हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो ज़रूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गॉन्ग उससे पूछता है कि तुम्हें नहीं लगता ऐसा एक इंसान होना चाहिए जो तुम्हें तुम्हारे रियल नाम से तुमको बुलाए? क्या मैं वो इंसान बन सकता हूँ? और इधर क्लास में संजू कहती है कि उसने सोइंग से बात की और उसने कहा कि वो बुली वाली लड़की वो नहीं है, वो यहाँ पे उसके पापा के जॉब की वजह से ट्रांसफर होके आई है। मतलब संजू अभी पूरी तरीके से सोइंग की साइड में थी। और इधर यून भी गॉन्ग को सारी बातें कह देती है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन गॉन्ग उसका हाथ पकड़ के उसको कहती है कि तुम यून ब्यूल हो, इसलिए यून ब्यूल के जैसे ही बनने की कोशिश करो। मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें सोइंग से बुली होते हुए नहीं देख सकता। तुम सोइंग से क्यों डरती हो? क्योंकि तुम तो यून ब्यूल हो और सोइंग को सब कुछ पता है, इसलिए अपने आप को यून ब्यूल सोचने की कोशिश करो। इसलिए मैं तुम्हें यून ब्यूल बनने में हेल्प करूंगा। इधर क्लास में मैथ टेस्ट का रिजल्ट आउट होता है जिसमें मिनजुन सेकंड प्लेस में होता है और फर्स्ट में आई है सोयंग। ये देख के मिनजुन थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और इधर यून बी और लैन दोनों की बहुत याद आती है, लेकिन कोई भी किसी से बात नहीं करता। सुबह में मॉर्निंग वॉक के टाइम लैन यून बी को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और ये देख के यून बी को बुरा लगती है। तो यून भी लैन के पीछे पीछे दौड़ती है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी साइकिल की चेन गिर जाती है। तो वो पीछे से लैन को आवाज लगाती है और कहती है मेरी साइकिल की चेन गिर गई है। तो लैन कहता है तो मैं क्या करूं? और फिर यून भी रोती हुई उससे माफी मांगती है। और फिर क्या था, लैन अपना सारा गुस्सा छोड़ के यून बी से फिर से दोस्ती कर लेता है। उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होते हुए यून बी सोचती है कि उसे सच में यून ब्यूल जैसे ही बनना चाहिए, तभी वो सोइंग जैसे सबसे फाइट कर सकती है। उसके बाद वो बिल्कुल सोइंग जैसे तैयार होके स्कूल जाती है और उसकी इस न्यू लुक को देख के गॉन्ग बहुत खुश होता है। उसके बाद यून बी और सोइंग वॉशरूम में होती है। तो यून बी उसे बात करने के लिए बाहर आने के लिए कहती है। सोइंग कहती है क्या होगा जब सबको पता चलेगा यून बी जिंदा है? यून बी कहती है क्यों, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रही है? तो सोइंग कहती है डर, और तुमसे? आज भी तुम मेरे आसपास होने में डरती हो? तो यून भी कहती है मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरी लगती है। जब सबको पता चलेगा कि तुम किस वजह से यहाँ पे ट्रांसफर लेके आई हो, तब तुम्हारा क्या होगा? फिर से एक नए स्कूल में ट्रांसफर लेना पड़ेगा। तो यून बी की इतनी कॉन्फिडेंट देख के सोइंग थोड़ा सा डर जाती है। उसके बाद वो यून बी पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यून बी उसकी हाथ मरोड़ देती है और कहती है तुम्हें शायद इस चीज का गलतफहमी है कि तुम जो मेरी बहन के साथ की थी वो मेरे साथ भी कर सकते हो। तो सोइंग वहाँ से चली जाती है और जाते हुए कहती है कि तो तुम अब वेट करो कि मैं तुम्हारे साथ अब क्या करती हूँ। उसके बाद सोइंग अपने घर में होती है। वो अपने पेरेंट्स को कहती है कि उसके स्कूल में एक लड़की है जो बिल्कुल यून बी जैसी दिखती है, जो कि यून बी की जुड़वा बहन है, लेकिन मुझे पता है कि वो यून बी है। इसलिए वो अपने पापा को दो हैंड राइटिंग दिखा के कहती है कि क्या आप इस दोनों हैंड राइटिंग की एनालिसिस करवा सकती है, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि वो लड़की यून बी है। लेकिन उसकी पापा वो दोनों पेज को फाड़ देता है और कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं अपना काम छोड़ के सियोल में क्यों आया? वो केस मैं जैसे तैसे करके क्लोज करवा दिया था, इसलिए ऐसा कोई स्टूपिडिटी मत करो ताकि वो केस फिर से ओपन हो जाए। इसलिए बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। और फिर दिखाया जाता है रात में उसके पापा वो फटे हुए पेजों को डस्टबिन से उठा लेता है। और इधर मिनजुन की मम्मी मिनजुन को डांटने लगती है क्योंकि वो इस बार सेकेंड आया है और कहती है तुम्हें क्या लगता है अब से क्या कोई मेरे कोचिंग सेंटर में आएगा जिसकी बेटा फेल हो गया हो? मिनजुन कहता है लेकिन मम्मी मैं तो फेल नहीं हुआ हूँ, मैं तो बस सेकंड आया हूँ। मम्मी कहती है ये मेरे लिए फेल के बराबर ही है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इधर बस में यतई को पता चलता है कि वो आज वॉलेट लाना भूल गया है। तभी एक लड़की उन दोनों का ही पैसा पे कर देती है। तो यतई उस लड़की से फ्लर्ट करता है और उससे उसका नंबर भी ले लेता है। तो इधर मिनजुन की मम्मी से सोइंग की मम्मी मिलती है। तो सोइंग की मम्मी मिनजुन की मम्मी को सोइंग के सभी मार्कशीट दिखाती है और मार्कशीट देख के सीजन की मम्मी बिल्कुल शॉक हो जाती है क्योंकि सोइंग हर सब्जेक्ट में हमेशा फर्स्ट होती है। तो सोइंग की मम्मी मिनजुन की मम्मी के ट्यूशन ग्रुप में सोइंग की एडमिशन करवाना चाहती है और कहती है आपको ऐसा तो नहीं लग रही है ना सोइंग के एडमिशन लेने पर मिनजुन का मार्क्स कम जाएगा? मुझे पता है आप ऐसा नहीं सोचती, लेकिन बहुत पेरेंट्स ऐसे सोचती है। और इधर स्कूल में इंग्लिश प्रोजेक्ट ग्रुप के लिए टीचर अपने से ग्रुप बना देती है। जैसे एक ग्रुप में है यतई,
गोंग और लैन। ऑब्वियसली ये तीनों कोई अपने ग्रुप मेंबर पसंद नहीं है, लेकिन और क्या ही कर सकते हैं, मानना तो पड़ेगा ही। इसलिए वो लोग अपने ग्रुप का नाम चूज करते हैं, लेकिन किसी को भी किसी का नाम पसंद नहीं आता है। तो गोंग और लैन वहाँ से चला जाता है और बाहर में दोनों यूनबी को लेके आर्गुमेंट करने लगता है। और इधर यूनबी जिस दो लड़कियों के साथ ग्रुप में थी, वो यूनबी को अपना ट्रिप का ग्रुप फोटो दिखाती है और उस पिक्चर को देख के यूनबी को याद आती है जब वो पिक्चर टिक हो रही थी तब वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थी, क्योंकि वो भी उस पिक्चर में आ गई थी। लेकिन किसी ने शायद इस चीज को उतना नोटिस नहीं किया और उसे याद आती है कि उस दिन उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आई थी, इसलिए वो पिछले 1 महीने का कॉल रिकॉर्ड्स निकालती है और उसे वो नंबर में मिल जाती है। तो वो उस नंबर पे कॉल करती है और कोई उसे रिसीव भी कर लेती है। इधर और एक ग्रुप है मिनजुन, सीजिन और संजू। वो जब अपने ट्रिप के ग्रुप फोटो देखते हैं, संजू कहती है कि इस टाइम यूनबी मिसिंग थी, इसलिए वो फोटो में नहीं है। लास्ट टाइम मैं उसे वॉशरूम जाती हुई देखी थी। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब यूनबी वॉशरूम के अंदर जोर से चिल्लाती है। उस टाइम वहाँ पे सीजिन थी। जब सीजिन वहाँ से बाहर आ रही थी, आते हुए उसे मिनजुन देख लिया था। तो प्रेजेंट में मिनजुन सीजिन से पूछता है कि उस दिन तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे। उसके बाद फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सीजिन जब वॉशरूम में अपना पाउच लेने के लिए गई, लाइट अपने आप ही बंद हो गया था, तो वो यूनबी के डोर के पास गई थी। लेकिन यूनबी अंदर से कहती है, फिर से आ गए हो, तुम कब तक मेरा पीछा करते रहोगे, तुम यहाँ से चले जाओ। और ये सब सुन के सीजिन उसको डिस्टर्ब ना करके वहाँ से चली जाती है। तो प्रेजेंट में सीजिन कहती है, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं यूनबी के साथ कुछ बुरा कर सकती हूँ। और फिर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इधर यूनबी से मिंजू मिलती है, तो यूनबी उससे पूछती है कि ये बताओ कि क्या उस रात तुमने मुझे कॉल की थी। तो मिंजू कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं है, हम लोग उस रात मिले भी थे। उसके बाद फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस टाइम तक मिंजू को लगती थी कि सुइन के नाम से यूनबी उसे मैसेज करती है और इसी बात पे उन दोनों में फाइट भी हो जाती है। और उसी दौरान यूनबी को नेक पे चोट आई थी। लेकिन जब मिंजू को पता चलती है कि वो सभी मैसेज यूनबी को भी कोई सेंड करती है, तब जाके उसकी गलतफहमी दूर होती है। प्रेजेंट में यूनबी मिंजू से पूछती है सुइन की मौत कैसे हुई, लेकिन मिंजू को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मिंजू एक बात कहती है कि सुइन के साथ उन दोनों का ही रिश्ता बहुत बुरी थी। इधर स्कूल में एक नया टीचर का एंट्री होती है, जो कि वो ही बास वाली लड़की होती है। वो जब यूनबी की क्लास में जाती है, ये तेई उसे देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है। तो ये तेई क्लास के बाहर इस टीचर को कहता है कि वो ऐसे प्रिटेंड करे जैसे वो इससे पहली बार मिल रही है, लेकिन इस टीचर को तो कोई और ही प्लान है और वो कहती है वो ऐसा करने वाली नहीं है। इधर यूनबी गोंग से मिलती है और कहती है, यहाँ पे कोई है, मैं चाहती हूँ उसे कभी मेरे सीक्रेट के बारे में ना पता चले, और यहाँ पे कोई है जिसे मैं सब कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन अगर दो एक ही इंसान हुआ तो मैं क्या करूँगी। मतलब वो लैंड के बारे में कह रही है और गोंग को भी ये समझ में आ जाता है। उसके बाद सोइंग के पापा स्कूल में आते हैं और वो यूनबी को देख के समझ जाता है कि वो ही यूनबी है। रात में यूनबी बिल्कुल यूनबी जैसे तैयार होके लैंड से मिलने के लिए जाती है और फिर वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लैंड नोटिस करता है कि यूनबी के हाथ में एक दाग है और यूनबी गलती से कह देती है कि वो जब 10 साल की थी, बाइसाइकिल चलाना सीखते वक्त गिरने के वजह से उसके हैंड में ये चोट आ गई थी। बोलने के बाद यूनबी रियलाइज करती है कि उसने ये बोल के कितनी बड़ी गलती कर दी। तो लैन कहता है, मैंने तो तुम्हें साइकिल चलाना सिखाया था, वो भी मिडिल स्कूल में, ना कि 10 साल में। और फिर लैन को भी थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगता है, तो वो यूनबी से पूछता है कि तुम यूनबी हो ना। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।